हमेशा हम विज्ञान या धर्म दोनों को अलग अलग दिख रहे हैं। अलग अलग की आवश्यकता क्या है? क्या धर्मों में विज्ञान सम्मिलित नहीं है? अगर नहीं होता तो हमारे अथर्वशीर्ष में तो ज्ञानमय विज्ञानमय से नहीं आता। हमारी दुर्गा सप्तशती में सायाचिता च विज्ञानम तुष्टा वृद्धिम प्रयच्छति नहीं आता। हमारे विष्णु सहस्रनाम में ज्ञान विज्ञान आदि सहितम वही नहीं आता। जो चीज हमारे पास होती ही नहीं तो उसका नाम कहां से आता? तो विज्ञान हम लोग पहले से उसके पक्षधर रहे हैं, केवल पक्षधर नहीं उसके उपासक रहे हैं। लेकिन उस विज्ञान को इस ढंग से आविर्भूत करना कि सृष्टि चक्र को और सजीव चक्र को किसी भी प्रकार की बाधा ना पहुंचे, इस ढंग का विज्ञान हमारे यहाँ पर पहले से उपस्थित था और उसी के हम पक्षधर थे और आज भी है। उसी में से एक विज्ञान जिस पर हम चर्चा और उसका प्रात्यक्षिक करेंगे जो है मंत्र साधना विज्ञान। दो चीजें मैंने अब तक आपको बताई है। पहले तो देव की आवश्यकता क्या है, दैवता की आवश्यकता क्या है, सुरक्षितता हर एक की अपेक्षा होती है जो कोई जीवित है। हाँ, अगर कोई बिल्कुल ही ऐसा हो कि गुरु जी कोई लेना देना नहीं है, सांस अभी आया अभी के अभी अटक जाए, बिल्कुल जो जिसको हम कहते हैं कि जीवन मुक्त अवस्था को जो पहुंच गया हो, उनको देवताओं की पूजन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए देवता के बाद में ही आगे का कार्य चलता है। अब ये सूर्य या ये देवता, जैसा मैंने बताया कि चमक और ऊर्जा माने प्रकाश और ऊर्जा की ये पुंज है। अब एक बात हम लोगों को समझनी होगी कि इस पृथ्वी पर जो कुछ हमको दिख रहा है ये विशिष्ट तरंगों द्वारा निर्मित है। इसको इस ढंग से समझिए कि मेरी ध्वनि जो आप तक पहुंच रही है, जैसे अभी कुछ देर पहले मेरे मित्र रुद्राक्ष जी सागरी ने बताया कि शब्द पहुंचता है और शब्द नष्ट हो जाता है, लेकिन वो पहुंचता कैसे है, माध्यम क्या है? तो तरंगे माध्यम है। सर ने भी बताया था कि व्यंजन और स्वर, व्यंजन तरंगों से युक्त होते हैं। इन तरंगों का जो घनीभूत स्वरूप है, घनीभूत स्वरूप माने तरंगे जहां पर एकत्रित हो जाती है, वो एकत्रित स्वरूप जब किसी प्रकार की भौतिक आकृति को धारण करे उस बिंदु को, लेकिन केवल धारण करना आवश्यक नहीं है, उसमें दो चीजें आपको होनी चाहिए, उपयोगिता और उपकार तत्व। वो यूटिलाइजेशन में आना भी चाहिए और वो उपकारक तत्व होना चाहिए। माने ये जरूरी नहीं कि आप कुछ दो तो ही वो देंगे। आप जिंदा रहने के लिए क्या दे रहे हो? सांस के सिवा बाकी जो सब सृष्टि से ले ही रहे हैं, हम दे क्या रहे हैं? लेकिन यहाँ फ्री भी कुछ नहीं मिलता। सृष्टि बड़ी हमसे बड़ी गुरु है। आप जब तक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे नहीं, ऑक्सीजन लेने की क्षमता नहीं होगी आप में। तो यहाँ ये व्यवहार है, यहाँ तो हर चीज व्यवहार से चलती है, यहाँ की मर्यादा है। तो वो तरंगों के पॉइंट्स जहां जहां पर होते हैं, एक सूर्य बता दिए, दूसरा हम सभी लोग जो कुछ आपको दिख रहा है, जो कुछ वो दो चीजों से दूसरा बना हुआ है। एक और ढंग से इसको समझते हैं, एक है मैटर, एब्सोल्यूट मैटर, और दूसरा है एनर्जी, पदार्थ और ऊर्जा। एक संपूर्ण पदार्थ है, हर एक चीज पदार्थ है। मेरा शरीर पदार्थ है, मेरे शब्द ऊर्जा का स्वरूप है, पदार्थ से ऊर्जा निकल रही है। ये ऊर्जा और पदार्थ, इनके सम्मिश्रण में बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। माने दूध और पानी अगर मिलाना है आपको, तो ऐसा हो सकता है कि 10 लीटर दूध में 10 ग्राम पानी, या 10 ग्राम दूध में 1 लीटर पानी, ऐसा भी हो सकता है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर दूध और पानी दोनों का मिश्रण समांतर हो जाएगा। उसके आगे का पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों में दूध में पानी मिलाया है या नहीं मिलाया मालूम नहीं पड़ेगा, ये मिश्रण हो जाता है। लेकिन ऐसे पॉइंट पर जाकर रुकना कि जहां पर दूध की जो प्योरिटी है वो बिल्कुल कम नहीं होगी और पानी डालने की आवश्यकता भी पूरी हो जाएगी,
ऐसा एक कल्याणकारक पॉइंट निश्चित आएगा। दूसरे उदाहरण से समझ लीजिए, स्वर्ण होता है सोना, विशुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनते, शुद्ध सोन्याचे कोणतेच दागिने बनत नाही, लेकिन उस विशुद्ध स्वर्ण में कितनी मात्रा में हमें कौन सा धातु मिलाना है, उस पर उसकी शुद्धि निश्चित होती है कि ये 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, जो कुछ भी हो। तो ये क्या हो गया, मिश्रण बिंदु, पदार्थ का और ऊर्जा का मिश्रण बिंदु। ये मिश्रण बिंदु जिस स्थान पर परम मांगल्य को प्राप्तता करता है वो हमारा जीवन है। और अब इसको दूसरी भाषा में मैं रूपांतरित कर रहा हूं। एब्सोल्यूट पदार्थ महादेव, एब्सोल्यूट ऊर्जा भगवती चंडी, वो परम कल्याणकारक मांगल्य बिंदु गणेश, जो सभी प्रकार की मंगलताओं को एक साथ लिए हुए हैं, जिनमें ऊर्जा भी और पदार्थ भी दोनों चीजें हैं। मैंने पहले आपको विज्ञान के द्वारा वो बताने का प्रयत्न किया और उसी को हमारे धर्म की भाषा में ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसी को हम पूजते आए हैं। रुद्र, जिन्होंने भी सुना होगा, रुद्र में हम कहते हैं नमः कपर्दिने चप्पिप्तकेशाय च, जिसने बहुत बाल बढ़ाए हुए हैं उसको भी प्रणाम, और जिसने पूरा सिर मुंडवा लिया है उसको भी प्रणाम। जो जोड़ों का भी अधिपति है, तस्कराणाम पतये नमः, तो चोरों के अधिपति को नमस्कार करते हैं हम रुद्र के रूप में। बताइए कौन सी चोरी कर रहे हैं वो, और खाली चोर नहीं बुलाया ना, चोरों के सरदार हमारे देखते देखते रोज क्या चुराते हैं रुद्र, आयु, हमारी आयु की चोरी हो रही है। ये पदार्थ है, यही तो आयु को पूरा करता है। जब आप छोटे बच्चे थे तब लगभग 1.5-2 फीट के ही होंगे हम सभी लोग, आज 5, 5.5, 6 फीट के हो गए हैं। कौन सी कंपनी या कौन से डॉक्टर के पास जाके ये 6 इंच वाला हाथ हटा दो और 6.5 इंच वाला हाथ लगा दो, ऐसा कभी किया हमने? तो इसका एक और नाम हम बोलते हैं स्वयंभू, सेल्फ ओरिजिनेटेड, खुद ही खुद को ठीक करते हैं। यहां तक हमें पहुंचना है, स्वयंभू तक। ये रूट है कि जब हमें मालूम हो जाए, शुरुआत मैंने कहां से की थी, मुझसे, और पहुंचना कहां है, मुझ तक। मुझसे मुझ तक पहुंचने के रास्ते का नाम है साधना, लेकिन ज्ञानपूर्वक। कैसे? आप कहेंगे मैं तो खुद को जानता ही हूं। ये जानना आपका उस वक्त भी था जब एक छोटी सी गोली के लिए आप अपनी 4 साल की छोटी दीदी को या छोटे भैया को पीट देते थे, है ना? आंख सूज जाती थी, बाल उखड़ जाते थे, लेकिन जानते तो आप तब भी खुद को थे, और आज भी आप खुद को जानते हो। तो क्या वो 3-4 साल वाला जानना और आज का जानना दोनों एक है? जानना तो वो भी था, दोनों अलग अलग है। अच्छा, कितना अलग है? बहुत ज्यादा अलग है। वो कहीं बचा ही नहीं है, वो जो था वो है ही नहीं कहीं। यही होगा जब वो मालूम पड़ेगा, तब ये चला जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जानत तुमहि है जाय, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। आपने वो जान लिया है, ये कैसे जानो जब जानने वाला ही कोई नहीं रहेगा। थोड़ा उलझन भरा है, लेकिन यही उलझन सुलझानी है। ये जिस दिन सुलझ जाती है ना, तो फिर वो कहना नहीं पड़ता है, सुगंध अपने आप आती है, फिर वो कृष्ण भी प्रकट होते हैं, वही महाकाल भी बन जाते हैं। बस यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। मुझे लगता है आज के लिए हमारी बातचीत ये काफी हो गई। मैंने 3 चीजें मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। उसमें मैं कितना यशस्वी रहा हूं ये तो परसों शाम को ही मालूम होगा जब हमारा प्रश्नोत्तर चलेगा। पहली चीज मैंने आपको बताई है कि हमें देवताओं की और साधना की आवश्यकता क्यों है। दूसरी चीज मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है
कि देवता क्या है, और तीसरी चीज मंत्र। बस ये मंत्र समझकर फिर हम आज की साधना में सीधे उतरेंगे।